बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। मार्केट ने 50,000 का लेवल जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अचीव किया और अब नज़र ये आ रहा है कि मार्केट नए हाइज को अबूर करने के मूड में है। और अगर हम आउटसाइड फैक्टर्स की बात करें या फंडामेंटल्स की बात करें तो नवाज शरीफ साहब का वापस आना, और हमेशा ये समझा जाता है कि नवाज शरीफ साहब की जब भी हुकूमत रही है तो वो स्टॉक मार्केट के लिए जो है वो एक काफ़ी अच्छा माइलस्टोन साबित हुई है। तो बहुत सारे जो एक सर्टन माइंडसेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो अब ये समझ रहे हैं कि, या उनका ये मानना है कि मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो नए हाइज को अबूर करेगी। एंड जैसे मैंने लास्ट अपने वीलॉग में ये बात की थी कि मार्केट नए हाइज टेस्ट करने के मूड में है, और उन नए हाइज को अबूर करने के लिए कुछ शराइत थी, कुछ छोटी छोटी कंडीशंस थी जो मैंने मेंशन की थी। उसमें से कुछ मार्केट ने वीकली क्लोजिंग पे अचीव कर ली, और कुछ जो है वो हम देख सकते हैं कि बाकी हैं। तो जो लास्ट हमने वीलॉग डिस्कस किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आगे जो है वो चीज़ें लेके चलते हैं। पिछले हफ्ते अगर हम देखें तो मार्केट ने तकरीबन समझें कि 1238 पॉइंट्स का गेन किया, और KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से बात की जाए तो 1.13 बिलियन यानी कि 1.13 अरब शेयर्स ट्रेड हुए, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में, जो कि 1.15 बिलियन का वॉल्यूम था, उसके मुकाबले में तकरीबन 2% डाउन रहे। और किसी किस्म का कोई हर्डल मार्केट को नज़र नहीं आया, और ये बिल्कुल नज़र आया कि मार्केट में चेंज ऑफ हैंड जो है वो बड़ा अग्रेसिवली हुआ है। और जैसे मैंने अपने लास्ट वीलॉग में बात की थी कि CP/NIFTY ऑब्वियसली ये बता रहा है, या सेटलमेंट रेशियो ये बता रहा है कि उस तरह से प्रॉपर्टी कोई चेंज ऑफ हैंड्स या प्रॉपर्टी कोई बाइंग नज़र नहीं आई, सिवाय फॉरेन कॉर्पोरेट के। और इस दफ़ा लग ये रहा है कि फॉरेन कॉर्पोरेट जो है वो दोबारा सा मार्केट में है। और जिस तरह से 2017 में हमारे म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अग्रेसिवली मार्केट में थे, और उससे पहले काफ़ी हाई नेटवर्क्स काफ़ी मार्केट में अग्रेसिवली काम कर रहे थे, तो इस दफ़ा नज़र आ रहा है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स काफ़ी अग्रेसिवली मार्केट में है। तो किसी एक साइड पे इस तरह की चीज़ होना भी जो है वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता। नेवरदलेस मार्केट ने एक अच्छा लेवल जो है वो सरपास किया, जो कि 50,350 के ऊपर था। कुछ 50,750 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होना, हम ये कह रहे थे कि बहुत अच्छा साबित होगा। ठीक है, 50,730 पे क्लोजिंग होना भी शायद कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है, वो ये कि जो हमने फ्राइडे की क्लोजिंग देखी, वो यहाँ पे अगर हम देखें तो, अगर मैं इस फिबोनाची को हटा दूँ तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा जो है वो एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडल बनते हुए देखा, विच इज़ अगेन सजेस्टिंग कि एक हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग ऑन द अपसाइड नजर आई, क्योंकि मार्केट ने 50,950 का हाई पोस्ट किया था, तो वहां पे एक हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई थी। बट जैसे मैंने कहा कि नेवरदलेस कोई बड़ा थ्रेट मार्केट में इस वक्त नजर नहीं आ रहा। अब आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, थोड़ा सा इंटेलिजेंस की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि हमने जो हमेशा रैलीज बनते हुए देखी है, चाहे वो 2005 की रैली हो, चाहे वो 2008 की रैली हो, चाहे वो 2017 की रैली हो, या 2021 की रैली हो, ये चार बड़ी रैलीज थी। 2005 की जो हमने फिर मार्च क्राइसिस बनते हुए देखा था, उससे पहले बहुत बड़ी रैली चली थी जिसमें हर स्टॉक, मतलब हर कोई जो है वो, आप एक पान वाले से भी बात करें तो पान वाला भी कहता था भाई मैंने आज ये 500 शेयर ले लिया, मैं कैप पे बेचूंगा, तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट था। इसी तरह 2008 में यही हुआ था कि एवरीथिंग वाज गोइंग यू नो बिजर्क, हर कोई पागल हुआ था मार्केट के पीछे। और उसमें अगर JSCL की बात करें तो 1200 रुपए का ट्रेड हो गया था। परवेज अहमद सिक्योरिटीज, DS इंडस्ट्रीज 100 रुपए के आसपास आ गए थे, और वो सब चीज़ें चलना शुरू हो गई थी। फिर 2021 में हमने जो PTI की तरफ से जो बड़ा इकोनॉमिक या स्टॉक मार्केट रिलेटेड, स्टॉक मार्केट फ्रेंडली रिलेटेड बजट जो हमने देखा था, उसमें लोग 60,000 की बातें करना शुरू हो गए थे, और चीज़ें फिर किस तरह से मूव हुई थी वो आप सब उसके
जो है वो आप सबने उस चीज़ को विटनेस किया। अब भी मैंने जैसे बताया कि आउटसाइड फैक्टर्स भी बता रहे हैं कि मार्केट में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँगा। और अच्छा, जो जो उस वक्त चीज़ें हो रही थी उसमें भी अगर आप देखें तो मार्केट में जो एक अच्छी रैली बनने के बाद आखिर में जो 1,500-2,000 पॉइंट्स चले थे, जैसे 2017 में अगर हम बात करें तो 50,000 से 53,000 तक जो मार्केट गई थी, उसमें थर्ड टियर स्टॉक्स का ज़्यादा रोल था, या उन स्टॉक्स का ज़्यादा रोल था जो पहले मार्केट में नहीं चलते थे, या इन सॉर्ट ऑफ इन अदर वर्ड्स कचरा स्टॉक्स, वो ज़्यादा चलना शुरू हो गए थे। ओ भाई, दो स्टील ले लो, ये हो जाएगा। ओ भाई, बलूचिस्तान ग्लास ले लो, ये हो जाएगा। उसके बाद 2021 में बात करें, ओ भाई ट्रीट ले लो, ये हो जाएगा। जीजीएल ले लो, ये हो जाएगा। 70 रुपये हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। जीजीएल में हो ही रहा था ना, ट्रीट में 200 रुपये हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। आप देखें, ट्रिपल जीएल 50 रुपये हो जाएगा, 70 रुपये हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। कहाँ खड़े गए वो स्टॉक्स आज? तो होता यही है कि जब ये आखिरी आखिरी मराइल होते हैं उसमें आपके पॉइंट्स बढ़ रहे होते हैं, बट जो पॉइंट गेनिंग स्टॉक्स होते हैं ना, उनमें आपको ज़्यादा वॉल्यूम नज़र नहीं आता। वॉल्यूम आपको नज़र आता है थर्ड टियर स्टॉक्स, जो कि लेफ्ट ओवर स्टॉक्स होते हैं, यानी कि जिनको लोग बाद में देखना शुरू करते हैं। अभी अगर आप देखें तो इस बात की यहाँ पे आपको वजाहत इस तरह से नजर आएगी कि यहाँ पे मार्केट हमारी बंद हुई थी 49,400 पे। ठीक है जी। अच्छा, 49,400 से आज हम 50,300 पे, 50,900 का हाई देख चुके हैं, यानी कि 1500 पॉइंट्स वहां से हम गेन कर चुके हैं। इन 1500 पॉइंट्स में केसी 100 स्टॉक्स जो हैं वो, उनमें आपको देखें, आपको वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने 370 मिलियन का वॉल्यूम देखा था, और फ्राइडे को हमने इन्हीं केसी 100 इंडेक्स स्टॉक्स में 210 मिलियन का वॉल्यूम देखा। ठीक है जी। तो ये बता रहा है कि केसी 100 इंडेक्स स्टॉक्स में पॉइंट्स ने शायद ज्यादा रोल प्ले किया, बट वॉल्यूम्स उस तरह से नहीं जनरेट हुए, और वॉल्यूम जनरेट भी हुए तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हुए। जैसे मैं अगर आपको बात बताऊं तो यहाँ पे अगर हम पीएसओ की बात करें, ठीक है जी, अगर आप पीएसओ को देखें तो पीएसओ में हमने फ्राइडे को 9.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए देखे, एंड 9.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड में ये सिर्फ 22 पैसे प्लस बंद हुआ। ठीक है जी। और अगर आप पीएसओ की इंट्राडे एक्टिविटी देखें तो इंट्राडे एक्टिविटी बताती है कि इस जगह पे जब ये 133 पे गया था, यहाँ पे 4.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे। दिस शोज कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट हुआ पीएसओ। ठीक है, हम एक और मिसाल लेते हैं और हम बात करते हैं ओजीडीसी की। ठीक है जी। अच्छा, ओजीडीसी में अगर आप देखें तो पूरे दिन में आपको कोई वॉल्यूम नजर नहीं आया, हालांकि ओजीडीसी वाज अ वेरी गुड स्टॉक जिसमें डिविडेंड की बातें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अगर आप देखें तो ये 68 पैसा माइनस बंद हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि आपको यहाँ पे चीजें नजर आ रही है कि जो इंडेक्स ड्रिवन स्टॉक्स हैं, ये इंडेक्स ड्राइवर्स हैं, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करे, साइड स्टॉक्स ज्यादा परफॉर्म किए हैं। आप कल के आप फ्राइडे को भी देखें तो दीवान सीमेंट, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो एसटीपीएल, या मतलब ये जितने छोटे कचरा स्टॉक्स होते हैं, इनमें आपको ज्यादा मूवमेंट नजर आई। जो इंडेक्स ड्राइवर्स हैं उनमें मूवमेंट नजर नहीं, एंड दिस इज वेयर वी वी सी कि यहाँ पे रैली खत्म हो रही है। ठीक है जी। ये तो मैंने एक ओवरऑल व्यू बता दिया। अब हम चार्ट्स पे बात करते हैं, और चार्ट्स पे अगर देखें तो ये बेसिकली हमारा केसी 100 का चार्ट है, जो कि हमने जनवरी 2023 को जो एक 38,000 का लो लगते हुए देखा था, उसके बाद जिस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया, ये उसकी एक झलक आपको नजर आ रही है। और अगर हम देखें तो ये इस वक्त, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ आपको सिर्फ एलेबरेट करने के लिए, तो यहाँ पे हम एक एलियट वेव का 1 2 3 4 और यहाँ पे कहीं फिफ्थ वेव बनते हुए देख रहे हैं। अच्छा, इसकी अब
जो कंफर्मेशन किस तरह से मिलेगी, इसकी कंफर्मेशन इस तरह से मिलेगी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो जनवरी 2023 को जो लो लगा था वहां से ये हमने फरवरी में हाई लगते हुए देखा था। इसके बाद आप देखें तो मार्केट ने 60% रिट्रेस किया। अगर मैं इसको यहाँ पे आपके वैल्यूज जो है वो राइट साइड पे कर दूं तो आप ये देखें कि मार्केट ने बिल्कुल 60% यहाँ पे रिट्रेस किया। ठीक है, तो आपको नजर आया कि वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ और वेव 2 61% पे आके पूरा हो गया। तो अब मैं वेव 3 ढूंढने की कोशिश करूंगा, तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक और फिबोनाची लेवल लगाता हूँ और इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 49,400 का हमने हाई लगा था देखा था और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो मार्केट का 38.6% सॉरी 338.6% बनता है वो 49,400 पे बनता है, जबकि यहाँ पे जो 49,400 मार्केट ने माफ कीजिएगा हाई लगाया था और जबकि जो यहाँ पे हम 3.618 यानी कि 3 फोल्ड्स ऑफ दिस रैली वो नजर आते हैं 49,200 के आसपास। तो हमें नजर आया कि भाई यहाँ पे वेव 3 भी हमने कंप्लीट होते हुए देखी और उसके बाद अगर हम यहाँ से इस जगह से इस हाई को यहाँ पे जोड़ें तो फिर हमें नजर आता है कि मार्केट ने 61% या 50% के आसपास आके मार्केट ने फिर ब्रेक लिया और यहाँ पे हमने एग्जैक्टली 44,500 के आसपास एक लो पोस्ट होते हुए देखा था जो कि एग्जैक्टली 50% बनता है। अब अगर यहाँ से मैं एक नया फिबोनाची प्लॉट करूँ जो कि मैंने इस जगह पे किया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि आइदर 1.38% या 1.618% ये मार्केट का अब एक नया लेवल हो सकता है जो कि मार्केट अचीव करने के मूड में है 51,292 या 52,400। और यहाँ पे फिर जो है हम अगर इस राइजिंग वेज को भी देखें तो इसका 1, 2 और थर्ड लेवल यहाँ पे पूरा होता है। राइजिंग वेज की हमेशा एक खासियत होती है कि वो थर्ड जो लेवल होता है या थर्ड हाई होता है वो इस राइजिंग वेज के टॉप को कभी टेस्ट नहीं करता, उससे पहले पहले कहीं रिवर्स हो जाता है। और जो इसकी राइजिंग वेज की फॉल होने की जो खुसूसियत होती है वो ये होती है कि जो जो थर्ड या फोर्थ लो लगता है वहां से वो राइजिंग वेज नीचे आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका पहला लो यहाँ लगा, दूसरा लो लाइन यहाँ लगा और अगर यहाँ से मार्केट इस जगह से या इस जगह से रिजेक्शन लेके कोई इस तरह की मूव लेती है, अगर हम यहाँ से बात करें तो मार्केट अगर ये हाई लगाने के बाद अगर रिवर्सल लेती है और मार्केट कहीं 49,700 या 48,700 को ब्रेक करती है तो फिर ये करेक्शन कंटिन्यू होते हुए नीचे की तरफ नजर आएगी और कहीं 40,000 तक हम चीज़ों को देख सकेंगे। और अगर जो 52,000 का हम हाई देख रहे हैं अगर वो लगता है तो फिर मार्केट का जो एक करेक्शन बनेगा, अच्छा करेक्शन, वो 49,300 तक का बनेगा और फिर अगर वो लेवल टूटता है जो कि राइजिंग वेज की हमेशा खासियत रहती है कि टूटता है तो फिर मार्केट 39,000 तक कहीं आ सकती है। अभी अगर हम बात करें तो मार्केट इज इन सेफ जोन और मार्केट के लिए सेफ जोन के लिए जो अच्छी सपोर्ट है वो 49,700 की है और अगर इमीडिएट लेवल पे बात करें, बहुत ही इमीडिएट लेवल पे बात करें तो 50,500 से 50,300 के आसपास एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आप अपने जो है वो लेवल्स को देख सकते हैं कि अगर ये लेवल टूटना शुरू हो तो मार्केट कैन कम टू 49,900 और 49,700 लेवल। 49,700 लेवल शुड बी योर स्टॉप लॉस क्योंकि वो लेवल टूटेगा तो फिर मार्केट 48,300 या 700 तक कहीं गिर सकेगी। ओवरहीटेड कंडीशंस है बहुत ज्यादा। आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त RSI 83 पे, लेकिन RSI 83 पे होने के बावजूद भी RSI इस वक्त नेगेटिव डाइवर्जेंस का शिकार है। और अगर हम वीकली पे भी बात करें तो वीकली पे भी RSI जो यहाँ पे हमने अगस्त या जुलाई में हमने RSI वीकली पे पोस्ट होते हुए देखा था वो 74 पे देखा था और आज वहां से मार्केट तकरीबन 1300 पॉइंट ऊपर है और अभी भी मार्केट का वीकली RSI 71 पे। तो ये सारी की सारी चीजें बता रही हैं कि आपने थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अपनाना चाहिए स्पेशली इन द स्टॉक्स जो कि इंडेक्स ड्राइवर्स हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था, मैं इस बात को अभी रिपीट कर रहा हूँ कि इस सिनारियो में हमेशा हम देख रहे होते हैं कि इंडेक्स ड्राइवर्स नहीं चलते या उस तरह से परफॉर्म नहीं करते बेस्ड ऑन द वॉल्यूम्स। आपके वॉल्यूम्स और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो साइड स्टॉक्स नजर आती है। इसलिए मैंने इस स्लाइड में बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी नीडेड। आप अगर
इंडेक्स को देख के या इंडेक्स ड्राइवर स्टॉक्स में काम करना शुरू कर देंगे तो शायद हो सकता है कि आपको उस तरह से उसका फ्रूट ना मिले। वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज जरूर आगे कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।